भाजपा ने चाईबासा नगर परिषद की प्रशासक संतोषनी मुर्मू पर लगाए गंभीर आरोप। कहां एक खास सत्ताधारी दल के समर्थित प्रत्याशी को सहयोग पहुंचा रही प्रशासक, कार्रवाई की मांग। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम सिंहभूम जिला कमेटी ने नगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में प्रशासक संतोषनी मुर्मू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा ने चाईबासा नगर परिषद प्रशासक संतोषनी मुर्मू पर एक विशेष प्रत्याशी को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए उन्हें निर्वाचन कार्य से तत्काल मुक्त करने की मांग की है। भाजपा जिला अध्यक्ष गीता बालमुचु ने कहा कि नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इसके बावजूद नगर प्रशासक द्वारा चाईबासा बाजार के फुटपाथ पर वर्षों से रोजी रोटी चला रहे दुकानदारों पर दुकानें हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुकानदारों से कहा जा रहा है कि यदि सरकार के मंत्री से बात होगी तभी राहत मिल सकती है, अन्यथा दुकानें हटानी होंगी। इससे छोटे दुकानदारों में भय और असमंजस की स्थिति है। गीता बालमुचु ने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है और किसी खास प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने की मंशा से किया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। बता दें कि सत्ताधारी दल के समर्थित प्रत्याशी में मैदान में हैं। ऐसे में मंत्री की सिफारिश पर प्रशासक द्वारा राहत दिए जाने के कथित आरोप से मामला गर्मा गया है। पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की है कि प्रशासक को अविलंब चुनाव कार्य से अलग किया जाए। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश पुरी ने भी प्रशासक के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि चुनाव संपन्न होने तक उन्हें सभी प्रशासनिक और चुनावी दायित्वों से मुक्त रखा जाए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अचानक से चाईबासा शहर में सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे चुनाव प्रभावित हो रहा है। आचार संहिता लागू रहने के बावजूद इस तरह के कार्य से निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने का आरोप भाजपा ने लगाया गया है। नगर परिषद चाईबासा के पदाधिकारी प्रशासक संतोषी मुर्मू द्वारा लगातार एक प्रत्याशी के पक्ष में शहर में विभिन्न लोगों को, विभिन्न दुकानदारों को प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। गत दिन संतोषी मुर्मू द्वारा दुकानदारों के बीच में जाकर दुकानदारों को धमकाने का, उनकी दुकान हटा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप स्थानीय मंत्री या स्थानीय प्रशासन किसी से फोन करवाइए तो आपको छोड़ देंगे, जबकि यह चुनाव स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव है। इसमें किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। नगर परिषद पदाधिकारी द्वारा इस तरह से जब भेदभाव किया जाएगा तो ये चुनाव सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाएगा। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि चुनाव आयोग का जो परंपरा है उस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराई जाए और चुनाव के दरमियान इनको हटा दिया जाए, चुनाव से इनको मुक्त रखा जाए, क्योंकि इनकी कार्यशैली एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में दर्शाता है। कई हमारे कार्यकर्ता ने फोटो निकाला है उनका दुकानदारों को धमकाते हुए, जबकि आचार संहिता लग गया है। आचार संहिता में हम किसी को धमका नहीं सकते हैं। ये चुनाव आयोग का निर्देश है कि आप कोई भी गलत काम प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं कर सकता है। जबकि संतोषी मुर्मू द्वारा लगातार आप दुकान यहां से अगर रखना चाहते हैं तो स्थानीय मंत्री से फोन करवाइए, स्थानीय प्रशासन से फोन कराइए। मैंने एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रभाव में लोग आए प्रत्याशी का, और तभी हम छोड़े जब वो प्रशासन फोन करे। तो हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए इनको चुनाव से वंचित किया जाए। चाईबासा नगर परिषद कर पालक पदाधिकारी के द्वारा चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने एक आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को एक आवेदन हम लोग लिख करके अभी भेज रहे हैं।
चुनाव के दौरान जो फुटपाथ दुकानदारों को हटाया जा रहा है, इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित होकर के संतोषिनी मुर्मू जो नगर परिषद चाईबासा के कार्यपालक पदाधिकारी इस तरह का घटना को ये अंजाम दे रहे हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस आदर्श आचार संहिता में इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अनन पनन में जो इतना जर्जर रोड इन लोग कालीकरण कर रहे हैं, लेकिन यह कालीकरण भी मैंने एकदम इतना बेकार मैंने कालीकरण है कि 2 दिन में ही पूरा रोड का जो कालीकरण का रोड पूरा खत्म हो जा रहा है। तो मैंने तुक पलिस जिसको बोलते हैं वैसा कर रहे हैं। और खासकर हम ये कहने चाहते हैं कि इतना 15 साल यहाँ का अस्थायी विधायक हो और जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हमारे मंत्री का कसम खास माने जाते हैं, लेकिन इसी चुनाव के दरमियान ये शहर को कालीकरण करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का शहर में कालीकरण किया जा रहा है। 15 साल आपने नहीं किया, पूरा जर्जर स्थिति में है, नाली पूरा कचड़ा से भरा हुआ है और पूरा शहर कचड़ा से भरा हुआ है। ना कचड़ा साफ हो रहा था, ना नाली साफ हो रहा था और कुछ नहीं, और अभी इस तरह का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग किसी एक व्यक्ति को सपोर्ट करने का पक्ष में इन लोग इस तरह का काम कर रहा है।